आजकल खबर आ रही है एक इन्फेक्शन के बारे में जो है निपा वायरस इन्फेक्शन। वेस्ट बंगाल में कुछ केसेस निपा वायरस के डिटेक्ट हुए। तो आइए जानते हैं कि निपा वायरस क्या है। तो ये एक तरह की वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है जो जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक वो इन्फेक्शन होते हैं जो जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। ऐसे इन्फेक्शंस का यूजुअली रिजर्वॉयर भी एनिमल होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत क्लोज कांटेक्ट में। तो निपा वायरस कैसे होता है? इसका यूजुअल रिजर्वॉयर है फ्रूट बैट। पिग्स में भी हो सकता है, बट यूजुअली ये फ्रूट बैट के थ्रू होता है। इंडिया में केसेस यदा कदा आते रहते हैं, या तो केरला से या वेस्ट बंगाल से। अगर हम फ्रूट बैट से कंटामिनेटेड कोई फल खा लेते हैं, या ऐसे फल पेड़ होते हैं जिसमें हम फ्रूट सैप इकट्ठा करते हैं या तने का सैप इकट्ठा करते हैं, जैसे नारियल वगैरह का, तो ऐसे में अगर वो कंटामिनेट हो जाते हैं, एनी पार्ट सलाइवा ऑफ फ्रूट बैट, उसका एक्सक्रीटा या कोई फ्लैश वगैरह से अगर कंटामिनेटेड है और उसे ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है, तो ये इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इनिशियल सिम्टम्स बहुत नॉर्मल हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द। बट अगर टाइमली अटेंशन ना दी जाए तो कुछ केसेस में सांस में तकलीफ होना और न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स होना, जैसे कॉन्शियसनेस लेवल इफेक्ट हो जाती है, सीजर्स आ सकते हैं और केसेस बहुत सिवियर हो सकते हैं। WHO ने भी इस इन्फेक्शन को एक प्रायोरिटी इन्फेक्शन माना है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टेड पर्सन में 75% तक चांसेस हैं कि सर्वाइव नहीं करते हैं। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक है नहीं, सपोर्टिव और टाइमली ट्रीटमेंट ही इसे बचा सकता है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि जिन एरियाज़ में ये इन्फेक्शन होता है, खासतौर से केरला और वेस्ट बंगाल में, लोग ये ध्यान दें कि पेड़ से नीचे गिरे हुए फल, किसी जानवर के आधे खाए हुए फल को कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग सैप इकट्ठा करते हैं उसमें कंटेनर को हमेशा ढक के रखना चाहिए। कोई भी मांस अनकुक्ड नहीं खाना चाहिए। हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। और जो मेडिकल फिटर्निटी है, अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है तो उसको इमीडिएट आइसोलेशन करना चाहिए। साथ में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मास्क है, जैसे हैंड हाइजीन है, ग्लव्स है और गाउन है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। केसेस बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पैनिक नहीं, प्रिपेयर्ड रहिए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक यू।